हे एवरीवन, इट्स मी हमज़न। यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो टाइटल पढ़ के आप भी थोड़े वो हुए होंगे, मतलब आप तो खुश हुए होंगे। यहाँ पे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो टाइटल पढ़ के थोड़े हैरान हुए होंगे। ये क्या टाइटल है? टाइटल है जी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कश्मीर को फिर से फिर लिखा हुआ है, हम फिर कहते हैं, आप शायद फिर कहते हैं, फिर से स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग यानी जन्नत बना दिया। और हमने पीओ के क्या कर दिया जी? क्या किया मैंने? एक मिनट। हमने पीओ के नर्क, ओके नार्क लिखा हुआ था, मैं परेशान हो गया। पीओ के को नर्क बना दिया, नर्क जहन्नुम, दोजख। तो देखते हैं। मेरे ख्याल में ये सारा कॉन्टेक्स्ट जो अभी रिसेंटली बल्तिस्तान में और गिलगित में और कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उस वजह से होगा। मतलब गिलगित और कश्मीर जो आप कह रहे हैं बल्तिस्तान है, वहाँ पे तो प्रोटेस्ट ये था कि काइंड ऑफ कश्मीर भी कि यहाँ पे तीनों जगह पे गवर्नमेंट है पीटीआई की, और वफाक में यानी सेंटर में गवर्नमेंट है पीडीएम की। तो अब डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है, जिस वजह से हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब सहूलतों को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान नमस्ते स्पेशल में नमस्ते। आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली की हालत में है। विदेशी मुद्रा की जी, कमी के चलते सरकार अनफॉर्चुनेटली दवा और भोजन डॉलर जैसी 270 जरूरी रुपीज़। सामान भी दूसरे देश से आयात नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान में विद्रोह की आवाज भी बुलंद होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फिर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। गिलगित बाल्टिस्तान के बाद अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग भारत के साथ विलय की मांग करने लगे हैं। इसके लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दशकों से इस क्षेत्र का शोषण किया है। इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत के साथ आने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी साहब ने देखते तो हैं। कश्मीर को स्वर्ग बना दिया और पाकिस्तान ने पीओके को नर्क। पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछूंगा कि 75 साल से हम कश्मीर कश्मीर ओके कश्मीर शुएब का साहब, नारा लगाते आ रहे हैं, कहाँ ये खड़े हैं? कहते और ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। आज अगर पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान के यूथ से पूछा जाए कि फ्यूचर 5 साल बाद आप पाकिस्तान की क्या कंडीशन देख रहे हो, और जो इंडिया साइड पे कश्मीर है या ओवरऑल जो कश्मीर है उसका फ्यूचर क्या देख रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? आप कश्मीर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा आज आपको भी बीच में हम कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिस्कशन में। सवाल ये है, जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है ये आपके कश्मीरी हैं, सामने, ओके। जी जी हमारे सामने है ठीक बिल्कुल। है, जो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में आपने बोला कश्मीर से मैं किस एरिया से? आज़ाद कश्मीर से हूँ, बिम्बर आज़ाद कश्मीर से। बिम्बर से हैं आप, बिम्बर से। जो आपके साथ कश्मीर है जिसे जम्मू कश्मीर हम लोग जी, बोलते हमारे हैं, भाई हैं हमारे। भाई हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इधर या उधर? उधर मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। कौन कर रहा है वहाँ पे? सही। पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज़्यादा प्यारा बना दिया। प्यारा बना दिया। रिसेंटली उनका वो जो कानून था, वो जगह ना, मतलब वो बिक नहीं सकती थी ना, वहाँ पे जगह सेल नहीं हो सकती, अब वहाँ वो पे- आर्टिकल भी खत्म हो गया। अब वहाँ पे G20 की मीटिंग, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, रोड का जो है कैसा है? इस मतलब पाकिस्तान के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते उस कश्मीर को, लेकिन अगर कश्मीर टू कश्मीर कंपेयर करें तो आज़ाद कश्मीर में वो डेवलपमेंट नहीं है जो इंडिया में मकबूजा में उन्होंने करवाई है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, एहतजाज हो रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एहतजाज हो रहा है। आपने अपने जो आज़ाद कश्मीर की बात की है, वहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? सरदार तनवीर लिहाज से उनका नाम है। ठीक है, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म कर रहा है। आपके प्राइम सही कह रहा है, मिनिस्टर मैं बताता हूँ। अब देखें ये कैसे पॉलिटिकल बदले ले रहे हैं। सरदार तनवीर लिहाज हमारे वजीर आजम है, हम पहले वो हैं, फिर शहबाज शरीफ को तो हम मानते ही नहीं है। हमारा लीडर खान था, ठीक है, चोरों के साथ ना खड़े हुए हैं ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी का ब्लेम पार्टी को नहीं कह रहे, लेकिन हम सरेआम कह रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वहाँ पे वो गया है वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमारे वजीर आजम ने उनसे कुछ मुतालबात की है अपने हकूक के लिए, और वो बंदे ने आके उसका सेंटर ओके, सील वो कर दिया वाला इस्लामाबाद में। ये कैसे सील बोला? कर दिया। तो हमने कहना ही, अगर पाकिस्तान में हमारी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तानी कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद यानी सकते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। हमारी है तो उसको अब सील कर दो, जुल्म कर अभी बिजनेस नहीं करने दो, जुल्म कर रही है। अब आपने बोला पाकिस्तान की गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, इसका मतलब ये ओके। पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं।
नहीं कर रहे। फिर जब मैं जो जब कर रही है वो कर रही है। जब अभी मैं सच पे बात कर रहा हूं, आपने कह दिया इंडिया भाई पहले आप तो सिर्फ आटे की बात करते हो, मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ होता गया है। हम बेसिकली कश्मीरी हैं, पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं, FIA की आती हैं, SF की आती हैं, पुलिस की होता है आती भाई हैं, कश्मीरियों का। पूरी FIA की जितनी भी जॉब्स आती हैं, अगर पूरे पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के लिए कोटा है ना, तो कश्मीरियों के लिए कितना कोटा है? होता पूरे है आजाद भाई। कश्मीर में से 6 ASI, भाई, 7 ASI, ये भी 2 बहुत है। ASI FIA इसका में। मैं और रीजन ये बताता जुल्म हूँ। कैसा है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहजेब है। शाहजेब भाई, यही बात मैं भी कर रहा हूँ, तो आपने बोला इंडिया की, मैंने भी यही कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, वहाँ पे कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ पे कितना उस कोटा चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं और क्या बात मैं ये कह रहा हूँ इसके कि अलावा इस चीज़ को अच्छा, आपने जो बोला यहाँ reality होगी उसको हम करेंगे। यहाँ पे ASI की 6 वो मिलती हैं हमें, मतलब 6 सीट मिल जाती हैं, इसलिए मतलब कम मिलती हैं। कम वहाँ कोटा पे ही पता नहीं कितना है। कोटा है? वहाँ पे अच्छा कोटा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ आपने सर्च करना है इससे कदरे बेहतर हो। अच्छा, इस वीडियो में ना 3-4 चीज़ें मिक्स थी। एक तो शुएब ने चीज़ कंफर्म की कि वहाँ पे GB में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है महंगाई की वजह से। अब बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिसको लेके हम जो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होता है, कई बार इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट भी होता है, और उसमें फिर वो नारे लगते हैं जिनको अगर कोई बाहर वाला सुने तो वो ये कहे कि लो जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लग गए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं ये कश्मीरी भाई जो थे हमारे, ये सिचुएशन आपके सामने है कि इस वक्त कौमियत से बढ़ के यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो चुकी हैं। ये फैक्ट है भाई। देखो, उन्होंने कहा कि मैं ख़ान को पसंद करता हूँ। आप करते हैं, आप करें, बट आप पहले तो कश्मीरी हैं ना, फिर आप तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। तो एज़ अ कश्मीरी अगर आपसे सवाल किया गया तो कश्मीरी ही जवाब आना चाहिए था, यानी एज़ अ कश्मीरी ही। नो डाउट ये मैंने बताया ना आपको वीडियो के आगाज़ में ही कि अब सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है किसी और पार्टी की, और इन एरियाज़ में PTI की है, और इन सियासी लड़ाई में बहुत कुछ हमें नज़र आने वाला है। अब हम आते हैं डेवलपमेंट पे। मैं चंद दिन पहले एक वीलॉग देख रहा था कश्मीर का, उसका एक एपिसोड मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरह मतलब वो केरल सेक्टर का था। आपने शायद देखा भी हो हमारे चैनल पे। तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट मैंने देखा, वो मैंने उस पर रिएक्ट तो नहीं किया, मैंने खुद बैठ के देखा था। तो वो उनके साथ जो जनाब थे जिनके घर होम स्टे किया हुआ था, वो ये कह रहे थे कि भाई वो देखो वो जो केरल है वहाँ पे होटल बन गए 3 स्टार 4 स्टार, सड़क बनी हुई है, और उन्होंने इसको एज अ टूरिस्ट स्पॉट यूज़ किया है। और हमारे यहाँ अभी तक अब आना 370 के बाद आना शुरू हुआ है ये सब। तो उससे ना परसेप्शन ये जा रहा था कि शायद वहाँ पे डेवलपमेंट कम है, लेकिन फिर मैंने सर्च किया तो सीन ये था कि जितना LOC के करीब एरिया वहाँ पे आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं थी, बाकी पूरे कश्मीर में हो रही थी। तो कई जो हमारे नादान दोस्त हैं ना वो उन एरियाज़ को जो LOC के साथ हैं, पाकिस्तान ने तो LOC को एक टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है ना, और वहाँ पे जिस तरह से होटल सड़कें बनी हुई हैं, तो वो ये कहते थे देखो यहाँ पे कैसे है, सामने कैसे है। तो वो LOC प्रॉपर एक कह लेंगे जंगी इलाका बना हुआ था। और दूसरा हम ये कहेंगे कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है आने वाले वक्त में। हम इस वक्त इकोनॉमिकली बिल्कुल क्रश हुए पड़े हैं। डॉलर आज सुबह से ही अगर मैं बात करूं तकरीबन 8 रुपये बढ़ गया है सुबह सुबह के ट्रेड में। अभी तो शाम 4 बजे तक ट्रेड होने, तो 270 के करीब चला गया है। IMF आके देखें पता नहीं क्या कहता है, अभी तो उन्होंने अपनी शर्तें बतानी हैं। तो अ, हमें चाहिए कि हम अपने पैरों पे ना खड़े हों, ना कि हम ये देखें कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है और ऐसे क्या हो रहा है वैसे क्या हो रहा है। अपने ऊपर तवज्जो दें, कश्मीरी अपने आप खुद संभाल लेंगे। और जो कोटे की बात ये कर रहे थे, देखें इन्होंने कहा जी पूरे कश्मीर में से 6 सीटें होती हैं। कश्मीर के 8 या 10 ज़िले हैं पाकिस्तान के जो POK में आते हैं। तो उन 8 या 10 ज़िलों के लिए पंजाब की सारी पोस्टों में अगर कोटा है 5% या 10%, तो आप ये देखें कि पूरे पंजाब में अगर 50 सीटें आ रही हैं तो उसमें से पंजाब के जो पंजाबी हैं उनके लिए भाई सिर्फ 20 या 22 होती हैं। बाकी सब बाकी सूबों के लिए होते हैं। फिर तो मेरी मेरी कंप्लेंट भी बनती है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मुझे भी जो है ना मुझे प्रेफरेंस दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक 22 सीटें ओपन मेरिट पे होती हैं, फिर
आठ आठ नौ सीटें सिंध के लिए होती हैं, 5-6 सीटें बलोच के लिए होती हैं, 3-4 सीटें केपी के लिए होती हैं और 3-4 सीटें गिलगित और कश्मीर के लिए होती हैं। तो भाई, और उस ओपन मेरिट में भी ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये फिर मेरे साथ जाती हुई ना जो पंजाब का रहने वाला है, लेकिन हम रफा दफा कर देते हैं क्योंकि बगैर पैसे के तो यहाँ कुछ मिलता नहीं है। क्या ही बोलें, दुखड़े तो बड़े हैं। अब यही है कि देखते हैं हम वक्त के साथ क्या होता है। और नो डाउट ये जो सियासी लड़ाई है इसमें आपको वो डिफरेंसेस नज़र आएंगे पाकिस्तानी अवाम के, कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के, कि आप कहेंगे वाह क्या सीन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।